तो बजिंग स्टॉक में आज वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन पहला नाम है मान इंडस्ट्रीज का। 16% ये आज शुरुआती ट्रेड में टूटा था, 10% नीचे अभी भी कामकाज कर रहा है, जहां पर सेबी ने कंपनी के ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी मार्केट में बैन किया है पंप एंड डंप के चलते। तो प्रदीप सर, क्या किया जाए? देखिए, मैं बोलूंगा जिनके पास पोजीशन है, एक बार आप एग्जिट अगर करना चाहते हो तो काइंडली एक बार एग्जिट करके जाइए, क्योंकि चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है, 10% नीचे है। और मैं रिकवरी इमीडिएट लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैक्सिमम 340 जो आज का डीप था, उस डीप के लिए डीप तक आपको वेट करना चाहिए। अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हो तो, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो अभी भी 14-15 रुपीज आपके हाथ में है। इसके नीचे जाता है तो आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपना एक सपोर्ट ब्रेक किया है ऑलमोस्ट 420 के आसपास, तो ऑब्वियसली न्यूज की वजह से टूटा है। सो अगर कहीं ना कहीं ऐसा न्यूज है, तो ये तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, ये मामला थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा इजीली ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगा तो और मामला और टाइट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि निवेशकों को इतना वेट नहीं करना चाहिए, एग्जिट ही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो एक राय आपको दी गई है, वैसे भी न्यूज़ फ्लोज हैं और न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो सकती हैं। कोफोर्ज, आज एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज हाउस की, और उन्होंने 50% का पोटेंशियल अपसाइड बोला स्टॉक में, वो भी इस सिनेरियो में। आईटी पे हम्म। प्रदीप सर, आप वैसे ही बुलिश हो, और कोफोर्ज कैसे देख रहे हो आप? कोफोर्स का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार कोफोर्स का टारगेट ऑलमोस्ट 1800 एंड उसके बाद 2000 के आसपास होना चाहिए। 1980 से लेके 2000 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, वहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बाकी जिनके पास अभी है, आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्टॉक में ढूंढ रहा था सर। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लगातार दूसरा दिन है कंपनी को ऑर्डर आया, कल भी आया था, आज भी कंपनी ने 1092 करोड़ रुपए के ऑर्डर का डिस्क्लोजर दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हो? सर, बीएल को लेके ऑलवेज हम तो पॉजिटिव पहले से भी थे, ऑलमोस्ट 280 से लगातार हम बात करते आ रहे हैं। रिसेंटली 400 के नीचे भी आया था, 375 380 के आसपास हमने भी बोला कि बाय कर लीजिए बीएल। फंडामेंटली वैल्यूड, बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। अभी मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 440। 440 के बाद सीधा सीधा मुझे लगता है कि 500 को क्रॉस करके आपको 550 भी टारगेट आने वाला है। और जैसे ही ये ऑलमोस्ट 450 के ऊपर जाएगा, 440 को ऊपर जाने वाला है, तब आपको अलग अलग रिपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे कि बीएल का इतना टारगेट रिवाइज किया है जेपी मॉर्गन ने, और इसका टारगेट 520। तो अभी आप ये मान के चलिए कंपनी में इतना वैल्यू है कि इतना ऑर्डर्स आ रहा है, फिर भी प्राइस ऑलमोस्ट जहाँ पे था वहाँ पे ही है। करेक्शंस भी हो चुका है, मार्केट भी खराब था। और डिफेंस जो थीम है इंडिया में, वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल अभी भी उतना भागा नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि ये चल चुका है। विकसित भारत का जो थीम है 2047, डिफेंस रेलवे, यही तो थीम है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने इंडिया पाकिस्तान का भी सिनारियो देखा रिसेंटली, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अभी हाई अलर्ट जोन पे है। और नेक्स्ट बजट में भी कुछ डिफेंस को लेके आएगा, उसमें बीएल तो मैक्सिमम इनको हर महीना कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलता है। और मैं देख रहा था वही सारे कंपनीज मल्टीबैगर फ्यूचर में होने का पोटेंशियल रखता है, जिनका फंडामेंटल बहुत तगड़ा है, जिनका ऑर्डर बुक जो है बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं बीएल एक ऐसा पोटेंशियल काउंटर है, तो इसीलिए मैं बहुत ही एग्रेसिव बुलिश हूँ इसमें। होल्ड करने का सलाह रहेगा, आप एक बार बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके, तो बने रहने की राय आपको यहां पर दी गई है बीईएल के रेफरेंस में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर आज हलचल देखने को मिल रही है, उसमें एक नाम है मैक्स हेल्थ केयर का। कल यहां पर बीएनपी पारिबा ने शेयर बेचे हैं, और मैक्स हेल्थ केयर इनफैक्ट 3 शेयर एक साथ ही ले आई है। मैक्स हेल्थ केयर, इंडसइंड बैंक, ये दोनों लेकर आएगी, कि इंडसइंड बैंक और मैक्स हेल्थ केयर एक निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है, एक निफ्टी से बाहर जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों को? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट बढ़िया लग रहा है, और थोड़ा सा करेक्शन अभी बाकी है। 1126 के आसपास का चल रहा है। एक बार आपको 1080 1070 के आसपास का कभी भी प्राइस मिले तो एंट्री करके जाइए। अगर किसी को अभी भी एंट्री करना है तो अभी भी एंट्री करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पॉजिटिव व्यू है, मुझे लगता है कि ये आपको 1330 के ऊपर फिर से आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ओवरऑल मैक्स हेल्थ केयर के साथ पॉजिटिव हूँ, लेकिन व्यू ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। व्यू एटलीस्ट आपको 4 से 5 महीने का भी, शॉर्ट टर्म का भी किसी का व्यू है तो मिनिमम तो 5 मंथ रखना चाहिए। बाकी इंडसइंड बैंक का जब से वो डेरिवेटिव का मामला आया था, उसके बाद लगातार इंडसइंड बैंक भागा नहीं और नीचे आ गया। और मैंने तब से कभी भी इंडसइंड बैंक को रिकमेंड नहीं किया।
और मुझे लगता है कि अभी भी जो इसका चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, अभी भी कुछ भी रिकवरी नहीं आया है। बीच में थोड़ा बहुत रिकवरी आया था, फिर भी फिजल आउट हो गया। बिल्कुल नहीं बाय करना चाहिए करंट जोन से, अगर मौका मिले तो एग्जिट ही कीजिए। तो मौका मिले तो एग्जिट ही कीजिए, आपको एक ये राय दी गई है। इंडस्इंड में आज निफ्टी से बाहर हो रहा है और मैक्स जो है वो निफ्टी के अंदर हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए भी ये दो शेयर में बात करना ज़रूरी था। कुछ और शेयरों की भी बात कर ली जाए जहां पर आज न्यूज़ फ्लोज बने हुए हैं, उसमें एक भारत फोर्ज मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने करीब 31 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि 1.5% हिस्सा है इस कंपनी में। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, ओवरऑल अगर हम चार्ट देखेंगे अभी भी थोड़ा डाउन साइड मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार 1122 से लेके 1130 के आसपास एक बार मुझे लगता है कि कमिंग सून ऑन द वे है। जिनके पास आई पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन और थोड़ा डाउन साइड मुझे लगता है कि मिलेगा। उस गिरावट में एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है भारत फोर्ज के रेफरेंस में। एंड लाइकवाइज सम्मान कैपिटल, और देखो ये पीछे चला बहुत था और यहाँ पर भी कल कुछ फंड की तरफ से एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये करीब करीब आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 43 लाख शेयर खरीदे, जो कि ½ स्टेक है, 151 रुपये के दाम पर। सुधर रही है क्या सिचुएशन इसकी? सर मैंने 140 से आज से एक हफ्ता पहले कॉल दिया था, 140 141 के आसपास, और 135 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस था। और आज सुबह सुबह हमने प्रॉफिट बुक कराया 160 के अराउंड, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना रैली आना था ऑलरेडी हो चुका है शॉर्ट टर्म में। और टारगेट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल काउंटर है, 200 के ऊपर भी आपको टारगेट लॉन्ग टर्म में आता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार आपको फिर से 142 143 में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट जोन होगा और मार्केट अभी कंसोलिडेशन है, ओवरऑल इकोनॉमी कंसोलिडेशन जोन पे है। तो फ्रेश ब्रेकआउट ओवरऑल इकोनॉमी मार्केट पे नहीं है, तो वहां पे ऐसे ही होगा। ऐसा ही हो रहा है कि ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन जोन पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनका भी बाइंग थोड़ा नीचे के लेवल पे है, मैं बोलूंगा एक बार प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करके जाइए। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की है तो अपना मुनाफा लेकर आप निकलिए, आपको यही एक राय दी गई है सम्मान कैपिटल के रेफरेंस पे। तो ये वो सारे शेयर जहां पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं, बज़ हैं, और उनके हिसाब से आप यहां पे अपनी रणनीति को बना सकते हैं।